हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आया हूं भाई, आप देख सकते हो मेरे पीछे टर्बोसोनिक की भाई फैक्ट्री में। और मैं हूं अभी फ़िलहाल चाइना में, ग्वांगझो के पास है ये फैक्ट्री। भाई काफ़ी इनका नाम सुना था कि भाई हाँ ये जो स्पीकर बनाते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होता है, इनका स्पीकर काफ़ी अलग होता है बाकियों से। तो आज भाई हम इनकी फैक्ट्री में देखेंगे और फैक्ट्री जस्ट मेरे पीछे अगर आप देखेंगे इनका ये पूरा शोरूम है जहाँ पे इन्होंने पूरा स्पीकर रखा हुआ है और हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मज़ा आ जाएगा भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भाई ये है इनका एंट्रेंस गेट। सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इनका बोर्ड जिस पे लिखा हुआ भाई टर्बोसोनिक। और यहाँ से अगर आप ऐसे बढ़ेंगे तो सबसे पहले ये मिलेगा आपको यहाँ पे भाई शोरूम वाला एरिया। ये मैं लास्ट में दिखाऊंगा क्योंकि अभी स्पीकर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हम यहाँ फैक्ट्री में आए तो फिर हम यहाँ पे स्पीकर कंप्लीट होते हुए देखेंगे। ये भी मैं कोशिश करूँगा भाई अगले स्टेप में दिखाऊंगा, बिकॉज मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ कि भाई हाँ यहाँ पे ये कैबिनेट है, ऐसे स्पीकर है, ये इसको भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। फिर चलते हैं हमारे मेन, जो कि भाई इस गेट के पीछे है वो पूरी दुनिया जो आप देखना चाहते हो कि हाँ भाई स्पीकर कैसे बनता है। और बहुत कम जगह पे आपको ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी। यहाँ पे कुछ तो भी थम्स अप करा जा रहा है, मुझे नहीं पता चाइनीज़ पे क्या लिखा है, टर्बोसोनिक लिखा है। नो फोटो इन वीडियो, बट बहुत मुश्किल से परमिशन मिली। थैंक्स टू जतिन भाई फ्रॉम इंडिया जिन्होंने भाई हमको ये परमिशन दिलाई कि हम यहाँ पे ये शूट कर सकें। और ये है भाई पूरी टर्बोसोनिक की फैक्ट्री। अभी यहाँ पे 3 या 4 बेल्ट्स हैं, जो कि पहली बेल्ट है अगर आप देखेंगे वो है पूरी ऑटोमेटिक इन द सेंस वहाँ पे भाई सिर्फ एक या दो, एक मिनिमम एक मैक्सिमम 2 ही लोग आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज वो पूरा ऑटोमेटिकली काम करता है। उसमें बन जाते हैं भाई एक बारी में 3-3 हज़ार पीस के स्पीकर। यानी आपको अगर एक लॉट बनवाना है, लॉट बनाते हैं ये, तो ये 3000 पीस बना सकते हैं ये। और ये है मैनुअली, जो कि बाय हैंड यहाँ पे वो सारी चीज़ें वर्क कर रहे हैं। बट हाँ, they use perfect component, they use best in the component and customized component। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया या कुछ ऐसा। अगर आप यहाँ पे देख लो भाई, सबसे पहले ये है मशीन, और मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, बिकॉज भाई ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है। ये देखो ऑटोमेटिकली बेल्ट चल रही है भाई पूरी। सो एक एक करके भाई ये देखो यहाँ पे चल रहा है। और ये स्पीकर नीचे से ना, वो अगर आप देखोगे तो नीचे से ये ऊपर आता है। पहले चलते हैं हम इनके पहले स्टेप में, जो कि ऑटोमेटिक वाले ही है भाई। तो पहला जो स्टेप है अपना, मेरे ख्याल से वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पीकर का कोन, पेपर कोन, ये सबसे पहले ये इस तरीके से फिट होता है। यानी एक स्पीकर को यूज़ करके ये क्या करते हैं, पहले इसको इस तरीके से स्पाइडर एंड कोन वोन ये सब कुछ लगाते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे फ्रेम रखा जाता है। उसके बाद जो है ये पूरी लाइन जो है वो 1 बाय 1 चलती है। मैं आपको दिखाता रहता हूँ। अभी ये देखो नीचे से जा रही है, यहाँ से फिर गई। उसके बाद फिर वो वहाँ से ऐसा आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे भाई ये 2 चीज़ होती हैं, एक होता है मोटर और एक होता है फ्रेम। मोटर मतलब जो मैग्नेट है, टीऑर्क है, प्लेट है, जो सेंटर की प्लेट है, ये हो गया इसका मोटर। और ऊपर का जो है वो फ्रेम हो गया। फ्रेम में ये पार्ट हो गया। ये एक एक करके यहाँ पे भाई लगाते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखोगे टर्मिनल लगा हुआ है, वायर नहीं लगा हुआ है। पहले यहाँ पे इसमें स्पाइडर लगाया जाएगा। ये देखो ऑटोमेटिकली ऊपर आ रहा भाई, और ये ऊपर आया। अब ये उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। आगे कैसे बढ़ेगा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भाई ये देखो, अभी ये मशीन जो है वो पहले चेक कर रही है हर एक स्पीकर को बाय हैंड सेंसर कि हाँ भाई यहाँ पे सब कुछ ओके है कि नहीं है। यहाँ पे देखो ये पूरा लगा हुआ है सेंसर वेंसर। तो ये जो है वो मशीन यहाँ पे चेक कर रही है। उसके बाद क्या है कि ये आगे एक एक करके जो है वो बढ़ रहा है। आगे जैसे अगर बढ़ेगा उसके बाद भाई यहाँ पे जो है आगे आने के बाद फिर ये एक डिस्पेंसरी मशीन, बेसिकली ग्लू डिस्पेंसरी मशीन हम इसे बोलते हैं। और यहाँ पे क्या करती है, ये जो है वो ग्लू को पेस्ट करती है। इन द सेंस मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो भाई ये आया, ये लगाया इन्होंने वॉइस कॉल एंड स्पाइडर के बीच में। ये डिपेंड करता है कि ये है बाय हैंड होगा या बाय डिस्पेंसरी ग्लू मशीन होगा। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो लीड वायर है वो आ सकती है बीच में, तो इन्होंने बाय हैंड करा। और ऊपर वाला जो है वो लीड नहीं आएगा, यानी जो ये वायर होता है लीड वायर वो ऊपर नहीं आएगा, तो उन्होंने ये डिस्पेंसरी मशीन यहाँ पे ये यूज़ करा। तो ये अपना, तो ये आगे बढ़ेगा। ग्लू लगाने के बाद
उसके बाद जो है वो इन्होंने मैडम ने कोन को यहाँ पे लगाया और कोन को सही से यहाँ पे भाई पेस्टिंग कर दिया। ये देखो कोन उठाया और कोन को यहाँ पे इन्होंने पेस्ट कर दिया। और जो ग्लू है बेसिकली वो दोनों साइड यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे। अभी मैं आपको ग्लू भी दिखा दूँगा और कहीं कहीं अगर छूट भी जाता है ना तो ये वेरीफाई करते हैं कि भाई हाँ जो ग्लू है वो एग्जैक्टली वहाँ पे लगा है कि नहीं लगा है। ये देखो भाई ये फिट हो रहा है, ये हुआ और ये चेक करा इन्होंने, उसके बाद पेस्ट करा इन्होंने तरीके से कि हाँ भाई ये वेरीफाई करा इन्होंने। और उसके बाद ये वापस से ग्लू हटा के अब ये यहाँ पे इस पे लग जाएंगे और वापस वही कोन। उसके बाद जो है फिर ये अगला प्रोसेस जो होता है यहाँ पे सराउंड पे कोटिंग अगर आप इनके हाथ में देखेंगे तो यहाँ पे भाई रखा हुआ है, ये देख लो ये कोटिंग चल रही है। उसके बाद ये अगला बड़ा यहाँ पे भाई ये फिर कोटिंग और ब्रश हाथ में होता है इनके। उसके बाद फिर आगे आप बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे आपको मिलेगा भाई वो गैस्केट जो है, गैस्केट अगर आप देख रहे हैं तो वो यहाँ गैस्केट लगाया जाएगा। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से गैस्केट लगा के उसके बाद ये यहाँ भाई रख दिया जाएगा सूखने के लिए। सूखने के बाद जो है वो अगला काम जो होता है बेसिकली इन पर डस्ट कैप का होता है। डस्ट कैप जो है वो लगाया जाता है, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा लाइनअप है, इस तरीके से यहाँ पे ये फिनिश होकर आ जाता है। और उसके बाद जो है भाई तो ये था फर्स्ट लाइन और जो सेकंड लाइन है वो यहाँ पे है। सेकंड लाइन अगर आप देखेंगे तो मैं सेकंड लाइन दिखा देता हूँ। ये है इनका सेकंड लाइन जहाँ पे भाई ये कर रहे हैं वेरीफाई वायर्स को। और इसमें शोल्डरिंग के लिए अगेन जो टर्मिनल है या जो लीड वायर है वो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से ये शोल्डरिंग होगा। यहाँ पे देख लो भाई ये शोल्डरिंग हो रहा है वायर। और इन्होंने क्या करा हुआ है, ये एग्जॉस्ट लगाया हुआ है ताकि जो शोल्डर का जो स्मोक है या फिर वो जो धुआं है वो यहाँ सीधे बाहर निकल जाए। तो ये इस तरीके से यहाँ पे भाई ये लगा रहे हैं, ये देखते हो। उसके बाद मैडम जो है वो वहाँ पे इसको कट कर रही है। कट करने के बाद एक चीज़ और है, ये भी सारा ऑटोमेटिकली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये भी सारा ऑटोमेटिकली है भाई, कोई ऐसा वो नहीं है कि ज़्यादा हाथ का काम कर रहा है। और यही फिनिशिंग बनाता है भाई स्पीकर को। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये क्विक चेक करते हैं। पहला स्टेप होता है इनका चेक करने का। ये R&D नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ, ये सिर्फ R&D नहीं है। यहाँ पे ये क्विक चेक होता है। जैसे वहाँ से वो स्पीकर आएगा टर्मिनल लग के, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक चैम्बर बनाया हुआ है। बेसिकली ये अकोस्टिकली चैम्बर है। और यहाँ पे तो ये है, देखो ये टेस्टिंग हो रही है, यहाँ पे ये टेस्टिंग कर रहे हैं। ये स्पीकर आया, ये चेक कर रहे हैं भाई। और जो रिजेक्टेड पीस होते हैं वो यहाँ वापस निकाल दिए जाते हैं। ये बाय कान यानी कान के मदद से जो है वो ये टेस्ट कर रहे हैं। एक ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी जाती है इस स्पीकर पे ताकि एग्जैक्टली मालूम चल पाए कि हाँ भाई कौन सा स्पीकर ठीक है। ये हुआ टेस्ट। उसके बाद बढ़ गया भाई आगे। तो यहाँ पे आने के बाद भाई वहाँ से उसके बाद क्या है कि ये जो है वो लगाते हैं यहाँ पे डस्ट कैप इन द सेंस कि यहाँ पे भाई इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये डस्ट कैप का ग्लू आ जाता है। ग्लू आने के बाद यहाँ पे भाई ये होता है इसमें टर्मिनल पे लगाते हैं। उसके बाद जो है वो टर्मिनल्स के जो लीड वायर के पास जो फॉर्म होती है, बेसिकली जो रबड़ होती है, उसको ये बाय गन जो है वो यहाँ पे ठीक कर देते हैं। उसके बाद जो है वो आगे फिर ये पैकेजिंग को चले जाता है। पैकेजिंग के बाद जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वापस ये बेल्ट घूम के अगेन वहाँ चले जाएगा। ये हो गई दूसरी लाइन। ये है भाई तीसरी लाइन, जो कि तीसरी लाइन है। मैं आपको एक काम करता हूँ, ज़ीरो से ही स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये है स्पीकर का फ्रेम बेसिकली तीसरी लाइन के लिए। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे भाई ये मैग्नेट हो जाता है। मैग्नेट पे इसको पेस्ट करते हैं। बेसिकली ये एक ही लाइन में काम होता है। पेस्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भाई ये ग्लू और यहाँ पे फिर ये पेस्टिंग होने के बाद बेसिकली जो वॉइस कॉइल है, वॉइस कॉइल और यहाँ पे जो स्पाइडर होता है
उसको रीचेक करा जाता है कि ये जो साइज़ है बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं है, ये इसके अकॉर्डिंग चेक करके उसके बाद भाई यहाँ पे आगे जो है वो प्रोसेस करा जाता है, जो कि है मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लो भाई, यहाँ पे रखा गया रिंग। बेसिकली मैग्नेट पहले ही यहाँ पे पैक कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे भाई ये ग्लू जो है वो डालते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद भाई आगे का प्रोसेस जो है वो करते हैं। ये देखो, ये डाला ग्लू, और ये सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग मॉडल है भाई, सबसे ज़्यादा प्रीमियम, और या कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ऑन डिमांड अभी ये चल रहा है भाई मॉडल। फिर उसके बाद ये पेपर वेपर लगा के इसको भाई 0-0 सेट करते हैं, ताकि जो इसका गैपिंग है वॉइसकल और स्पाइडर और ये इसके बीच में वो बराबर बना रहे। यहाँ पे उसके बाद लगाएंगे वापस से ग्लू, और उसके बाद फिर अगेन यहाँ पे यूज़ करेंगे भाई ये रिंग, और उसके बाद फिर वापस से भाई यहाँ पे ग्लू, फिर वापस से भाई यहाँ पे एक रिंग लगाएंगे और स्पाइडर लगाएंगे। ये हो गया स्पाइडर। ये मेक श्योर कि यहाँ पे जो टर्मिनल वायर हैं वो उसके लोकेशन पे सही हों, और फिर वापस से ग्लू। देख लो भाई, मतलब यार क्या ही बोलूँ, ये देख के मतलब इतना अच्छा लग रहा है। उसके बाद क्या है कि ये जो भाई हैं ये क्या करेंगे, रिंग लगाएंगे, और इसमें फिर ये वाले बोल्ट जो हैं वो टाइट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये टाइट कर दिए जाएंगे कुछ इस प्रकार से। और ये टर्बोसोनिक का सबसे ज़्यादा फेमस मॉडल है अभी के टाइम पे इन इंडिया। तो ये लाइव है भाई, ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपको कि कोई कंपनी अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग, खुद का प्रोडक्ट, खुद के R&D सब कुछ, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जो है ये आगे प्रोसेस हो जाता है अगेन सेम वैसे ही। फिर जो है वो वापस से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कंप्लीट पीस है। कंप्लीट पीस इन द सेंस कि अभी तो इन पे रुका हुआ है काम, वो 1 बाय 1 करके वो सारा करेंगे। फिर इन पे एक कोन लगाया जाता है, फिर डस्ट कैप लगाया जाता है, फिर वो सारी चीज़ें करके उसके बाद जो है वो भाई यहाँ पे ये हमें मिलेगा स्पीकर कंप्लीट, जो कि 8.5 इंच का वॉइसकॉल का स्पीकर भाई। ये देख लो, ये मेरा हाथ भी भाई छोटा पड़ गया, ये देखो हाथ भी छोटा पड़ गया। ये है इतना बड़ा स्पीकर, ये देखो अगेन। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है भाई, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है, काफ़ी बड़ी R&D है इनकी, ये तो मानना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन कुछ कंपोनेंट रखे हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ जो कि वॉइसकॉल है और जो स्पाइडर है बेसिकली वो रेडी होता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये इसका वॉइसकॉल एंड स्पाइडर जो है वो रेडी हो रहा है। तो ये ऑलरेडी रखा रहेगा भाई। ये देख लो साइज़ इसका, ये है भाई इसका साइज़। अगेन वहाँ पे कुछ R&D चल रहा है, बेसिकली वो R&D इंजीनियर हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इनका ये पूरा रेडी स्टॉक रहता है फॉर अपकमिंग मॉडल्स, या फिर इनके जो मॉडल्स यहाँ पे चल रहे हैं। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट रूम है, बिकॉज़ भाई ये है यहाँ पे टेस्ट लेबोरेटरी। टेस्ट लेबोरेटरी इन द सेंस कि इस लेबोरेटरी को बनाने के लिए भाई अच्छी अच्छी कंपनियाँ जो हैं वो यहाँ पे भाई मतलब नहीं कर पाती हैं वो, क्योंकि इसके लिए चाहिए भाई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा और बहुत सारा यहाँ पे भाई टाइम। तो यहाँ पे हर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये बेसिकली एक ये चैम्बर है, अगर आप देखेंगे सॉल्ट स्प्रे चैम्बर। बेसिकली ये करता क्या है कि जो कोन होता है, जो कोन पे आपका, मैं बताता हूँ ना आपको कि वो कोटिंग करा है फॉर मॉइस्चर, फॉर डस्ट प्रूफ करने के लिए, तो वो यहाँ पे टेस्ट होता है। यानी कोन को रखा जाता है बेसिकली, और उस पर क्या है कि डस्ट और यहाँ पे मॉइस्चर टेस्ट के लिए यहाँ पे इस मशीन को यूज़ करा जाता है। ये इसका पूरा मशीन है, ये देख लो यहाँ पे। उसके बाद जो है वो यहाँ ये मशीन जो है वो स्टिफनेस इन द सेंस कि यहाँ पे जो ये सराउंड अगर आप देख रहे हैं, सो बेसिकली ये जो सराउंड की स्टिफनेस है उसको चेक करने के लिए, हाँ ये सराउंड भी ज़रूरी है। प्लस अगर आप ये स्पाइडर देख रहे हैं तो ये स्पाइडर के लिए भी स्टिफनेस वाली मशीन यहाँ पे भाई रखी है। और नीचे अगर आप देखोगे तो लेज़र जल रही है बेसिकली यहाँ पे, ये देखो ये लेज़र है अंदर। सो कैमरा ज़्यादा मैं पास लेके नहीं जाऊँगा, ये इसकी स्टिफनेस को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों के लिए बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सॉफ्टवेयर है
ये बेसिकली इसमें एक नंबर मेंशन होता है अपने को, वो नंबर जो है वो R&D इंजीनियर देखता है और फिर स्टिफनेस से मालूम चलता है कि भाई कौन सा स्पैटर हमें कौन से कोन के साथ में या कौन सा कोन हमें कौन से स्पैटर के साथ में जो है वो यूज़ करना चाहिए। इवन यहाँ पे इनका पहला वेट लिया जाता है, वेट लेने के बाद जो है वो यहाँ पे भाई स्टिफनेस इसकी चेक करी जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेसिकली स्टिफनेस चेक करने के लिए नीचे अगर आप देखेंगे एक और स्पीकर लगाया हुआ है जिसका कोन जो है वो सबवूफर टाइप का है, ताकि ये इसको ईजिली जंप करा पाए या ज़्यादा जंप करा पाए, ताकि मालूम चल सके कि भाई जो स्टिफनेस है वो कैसी है। ये एक प्रोसेस हो गया कोन और यहाँ पे भाई अगेन स्पाइडर के लिए। और जो दूसरा यहाँ पे भाई बारीक से बारीक चीज़ वो ये है कि अगर आप ये लीड वायर देखते हैं ना, ये देखो ये लीड वायर है, ये बेसिकली लीड वायर जो है वो भी यहाँ पे टेस्ट करा जाता है। यहाँ पे ये जो मशीन है वो करती क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 500 ग्राम का वेट है, ये देखो 500 ग्राम का वेट है। ये लीड वायर पर डाला जाता है और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जो करंट होता है ये इसके थ्रू पास करा जाता है। यहाँ पे आपको मेंशन रहेगा कि कितने काउंट्स में इसको पास करा गया है और वो सारी चीज़ें, यानी ये पूरा वेट पूरा काउंट करती है, पूरा यहाँ पे इसको जर्क देती है, वाइब्रेट करती है, ताकि कितना भाई ये मजबूत है वो यहाँ पे ये चेक करते हैं इससे। उसके बाद जो सबसे बड़ा सबसे जो इम्पॉर्टेंट है भाई पूरे स्पीकर का वो है ये वॉइस कोइल्स। वॉइस कोइल्स में अगर आप देखेंगे तो भाई इन्होंने जला के यहाँ पे भाई इनको ख़त्म कर दिया टेस्टिंग के लिए। ये देख लो, ये जला के इन्होंने ख़त्म कराया बिकॉज हेल्प ऑफ दिस मशीन। यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो ये मशीन जो है वो इसकी मदद करती है। और ये यहाँ पे देखो कितना कूड़े में पड़ा हो भाई ये सारा, ये इन्होंने सिर्फ टेस्टिंग पर्पस, यानी ये सुनिश्चित कर पाएँ कि ये जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ये जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ये जो वर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, क्या ये इनकी क्वालिटी पे वो पूरा निखरता है या नहीं निखरता है। तो ये बेसिकली यहाँ इसको इस तरीके से लगाया जाता है इस मशीन की मदद से, ठीक है यहाँ पे। और दूसरा जो है वो प्लस माइनस लगा के इसको चेक करा जाता है इसके टेम्परेचर को विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, यानी लेज़र टेम्परेचर मशीन, ठीक है। तो ये जो है वो मशीन आपको मिलेगी, ये यहाँ पे जो है वो इसकी मदद से इसमें टेम्परेचर्स को चेक करा जाता है। LCR टेस्टर। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो और भी आपको मशीन्स देखने को मिल जाएंगी, ये इनके डिफरेंट टेस्ट हैं। मेन जो है यहाँ पे वो ये एरिया है जो सबसे ज़्यादा महंगा है यहाँ का भाई, वो है ये क्लिपल। क्लिपल बेसिकली यहाँ पे देख लो, ये हो गया क्लिपल। यहाँ पे ये सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं, KMX, BL, LE, ली, यहाँ पे ये सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं। ये देखो क्लिपल। और बहुत कम यहाँ पे भाई मैं कहूँगा चाइना या इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं, या वर्ल्ड में भी अगर मैं कहूँगा बहुत ही, आप उंगलियों पे गिन सकते हो। तो वो सारी चीज़ें वो इससे करते हैं। बेसिकली ये लेज़र बेस्ड होता है। यहाँ पे ये जो है वो कोन रखा हुआ है, बेसिकली स्पीकर है, स्पीकर को इस तरीके से लगाया गया। तो भाई यहाँ पे ये कर रहे हैं ऑन अभी। इसमें बेसिकली आपको वो सारी चीज़ें मालूम चल जाती हैं। फोर्स फैक्टर यानी BL, यहाँ पे स्टिफनेस ऑफ सस्पेंशन, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंडिकेशन, और यहाँ पे लिनियरिटी नॉन लिनियरिटी भी यहाँ पे आपको मालूम चल जाता है। वो सारी चीज़ें आपको मालूम चलेगी। अभी बेसिकली ये कोन जो है वो मेरे को साइलेंट नहीं रहना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे भाई कोई माइक नहीं है, क्योंकि ये बाया लेज़र यहाँ पे वो सारी चीज़ें करती है। तो ये लेज़र की मदद से वो सारी चीज़ें करते हैं। आप बोल सकते हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे आपको एक साइलेंट रूम चाहिए, अकूस्टिकली ट्रीटेड रूम चाहिए। वो सारी चीज़ें आप बिना अकूस्टिकली ट्रीटेड रूम में भी यहाँ पे कर सकते हो। ये देखो ऑन हुआ, ये चेक कर रहा है और यहाँ पे ये पैरामीटर आपको ये सारी दे देगा इसकी मदद से। ये देखो ये क्लिपल है ना, ये डिफरेंट यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट तरीके से सारा चीज़ अपने अकॉर्डिंग ये चेक कर रहा है। और इसमें बोल सकता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भाई वो बाय लेज़र, बिकॉज उसके आगे अगर आप देखोगे तो जो टेप मार्किंग है, होपफुली कि आपको मेरी आवाज़ आ रही हो, तो बेसिकली जो टेप मार्किंग है वो इसलिए करी गई है ताकि इसको सेंटर को मैच कर पाए। तो ये था भाई यहाँ पे क्लिपल का। और ये आपको फिर एक आप इससे प्रिंट निकाल सकते हो, एक डाटा शीट निकाल सकते हो, या आपको एक PDF यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये स्पीकर टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हो जाता है भाई अगेन ये है टेम्परेचर कंट्रोलर बर्नर। बेसिकली इसमें इनके जो साइड में लगने वाली गैसकेट है वो, प्लस उसमें जो लगता है ग्लू को टेस्ट करने में काम आता है। बेसिकली ये पूरा ग्लू को चेक करने में काम आता है। ये आप देख लीजिए, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चैम्बर। तो यहाँ पे ये बेसिकली आप दो ग्लू देख रहे हैं ना, यहाँ पे
जो लगता है या ये जो लगता है, ये इसके आजू बाजू में जो ग्लू लगता है, सो बेसिकली इसकी पूरी यहाँ पे टेस्टिंग के लिए, या कह सकते हैं कि ग्लू का जो मजबूती है या वो कितने समय में कितना लूज़ हो सकता है, वो सब कुछ जो है वो इसकी मदद से आप जो है वो जान सकते हैं। तो ये हो जाता है। उसके बाद जो मेन भाई चीज़ है कि स्पीकर का फ्री एयर में रिस्पॉन्स जानने का, तो ये है भाई, ये देख लो, टर्बोसोनिक का ओनली वन एक्योनाइक रूम यानी एक्योनाइक चैम्बर। बेसिकली इसका साइज़ भी इसमें मेंशन करा हुआ है और ये इतना साइलेंट है। अभी आप मेरी आवाज़ यहाँ पे सुन पा रहे हो कि ये थोड़ा सा गूंज रही है या थोड़ा सा आपको वैसा मिलेगा। जैसे ही भाई मैं इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पे आप देख लेना मेरी आवाज़ पे भारीपन सा आ जाएगा भाई। और यहाँ पे ये स्पीकर लगाया हुआ है, ये देखो। सो बेसिकली यहाँ पे फ्री एयर या रिस्पॉन्स जो है वो चेक करा जाता है इसकी मदद से। यहाँ पे ये अगेन एक RTA माइक यूज़ कर रहे हैं, ये क्लिपल का तरफ से आता है, ये इन्होंने अलग से यहाँ पे यूज़ करा हुआ है। ये बेसिकली ऊपर स्टैंड हुआ होता है और यहाँ पे जो है वो पूरे में अगर आप देखेंगे तो ये है बेसिकली एक फॉर्म ही होती है, ये देख लो। और यहाँ पे भाई खड़े होके आप अपनी पूरी दिल की धड़कन सुन सकते हो, या बहुत अच्छा अजीब सा भी आपको लगेगा क्योंकि कोई भी शोर शराबा नहीं है। अभी तो गेट भी खुला हुआ है, अगर मैं गेट को भी बंद कर दूंगा ना तो कोई शोर शराबा भाई नहीं होगा इस रूम में। तो ये है भाई। और हाँ, इसको बेसिकली ये कैबिनेट में डाल के भी चेक करते हैं कि कैबिनेट में डालने के बाद आफ्टर रिस्पांस कैसा है या फ्री एयर में रिस्पांस कैसा है, या ये ग्राफ जो है वो एक्यूरेटली आपको मिल रहा है। बिकॉज जब बाहर वो टेस्ट करेंगे तो जो वॉल है, जो सीलिंग है, वहाँ से जो रिफ्लेक्शन है या फिर जो फ्लोर है, फ्लोर का रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे TS पैरामीटर्स में फ़र्क डाल सकता है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी मैं जो बोल रहा हूँ या आवाज़ जैसे हम गूंजना बोलते हैं, आप खाली हॉल में रहेंगे तो गूंजती है आवाज़, वो वापस आके माइक में जाएगा और माइक क्या करेगा, उस आवाज़ का भी एक नंबर या कुछ भी हो सकता है, या TS पैरामीटर हो सकता है, या वो फ्रीक्वेंसी हो सकती है, वो भी वो कैचअप करेगा। इसमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसलिए ये पूरा रूम भाई जो है ज़रूरी है अगर कोई कंपनी अच्छा स्पीकर बना रही है। तो भाई इसमें रहती है गर्मी भयंकर वाली, बिकॉज यहाँ पे भाई बहुत सारी सेफ्टी इनको याद रखनी पड़ती है। अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे भाई पूरा इन्होंने फायर सेफ्टी भी लगाया हुआ है ताकि कुछ भी यहाँ पे भाई अनहोनी ना हो और हर एक चीज़ यहाँ पे भाई जैसे चल रही है अच्छी वैसी चलती रहे। तो ये है दोस्तों यहाँ पे इनका एक्योनाइक चैम्बर, जो कि भाई बहुत ही दुनिया में जो अच्छे लेवल के इंजीनियर्स या जो कंपनी होती हैं वही यहाँ पे यूज़ करती हैं। तो ये था एक रूम। एक मैं आपको और दिखाता हूँ जो कि है भाई वहाँ पे वॉइस कॉल और बाकी सारी चीज़ें बनती हैं। आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं। ये है R&D सेंटर इनका। बेसिकली R&D सेंटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्पीकर रखे हुए हैं और डिफरेंट तरीके की आपको चीज़ें मिलेंगी, या इन फ्यूचर जो आने वाली चीज़ें वो मिलेंगी। कॉइल्स हो गई या फिर ये सब कुछ हो गया, वो सब यहाँ पे जो है वो ये अपने दिमाग से जो है वो पूरा बनाते हैं भाई। और हाँ, मैं कह सकता हूँ भाई इनकी फैक्ट्री देने के बाद कि ये कुछ डिफरेंट यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे ये अलग कर रहे हैं। तो ये एक रूम था पूरा, ये जो है सेक्शन अगर आप देखेंगे ये पूरा R&D है इनका, ये इनके इंजीनियर्स हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है भाई। ये देखो यहाँ पे टेस्ट लेबोरेटरी भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये है दोस्तों यहाँ पे इनका फैक्ट्री टूर। तो ये था दोस्तों इनका फैक्ट्री टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अभी पीछे भाई पूरा इनका काम चल रहा है और बाकी ये फिर जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये इस तरीके के यहाँ पे देख लीजिए टर्बोसोनिक की पैकिंग में, या आपको इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पे भी जो कि अच्छे स्पीकर्स मांगते हैं, या कह सकते हो कि भाई हाँ, टर्बोसोनिक को मैं देखने के बाद अब ये बोल सकता हूँ कि भाई ये 100 में से 1% अलग है। यस, ये 100 में से 1% अलग है, जो कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स है। मैं यहाँ पे बहुत टाइम से घूम रहा हूँ और ये बिल्कुल ही अलग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये है इनकी पैकेजिंग, ये देख लो भाई। तो ये अब जाता है भाई इंडिया या फिर बाहर की कंट्रीज़ में, और फिर जो हम इसको परचेज़ करते हैं और हम यहाँ पे फिर इसको यूज़ करते हैं। होपफुली कि आपको ये वीडियो भाई पसंद आया होगा, फैक्ट्री टूर का वीडियो, और जल्दी से लाइक करो क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगी है। चाइना आया हूँ मैं यहाँ पे भाई फैक्ट्री शूट वीडियो करने, इतनी बड़ी सी फैक्ट्री का। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।